Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 7th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Prudential Myanmar लाइफ इंश्योरेंस के जो करंट सीईओ है दैट इज असित रथ, इन्हें अपॉइंट किया गया है अवाइवा इंडिया के न्यू सीईओ एंड एमडी डेजिग्नेशन के लिए। तो ये अवाइवा इंडिया में रिप्लेस करेंगे अमित मलिक को, जो कि आने वाले 10 मंथ्स में ये रिटायर होने वाले, और इनका अपॉइंटमेंट इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑन जुलाई 11 को। तो ये असित रथ जो है करंटली प्रूडेंशियल म्यांमार लाइफ इंश्योरेंस के ये सीईओ है। देन आरबीआई इम्पोज्ड पेनल्टी ऑन इंडसइंड बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो आरबीआई ने जो पेनल्टी इम्पोज की है वो है 1.05 करोड़ ऑन कोटक महिंद्रा बैंक एंड देन 1 करोड़ इंडसइंड बैंक पे इन्होंने ये पेनल्टी इम्पोज की है। तो ये पेनल्टी इम्पोज की गई है ड्यू टू डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। रेगुलेशन पॉलिसीज़ जो होती है उनमें ये कॉम्प्लाई नहीं कर पा रहे, अग्री नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से, इस डेफिशिएंसी की वजह से, और भी नॉट एबल टू प्रोनाउंस अपॉन वैलिडिटी ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। तो जो वैलिडिटी है, अग्रीमेंट है, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे कस्टमर्स के साथ। तो इस वजह से आरबीआई ने इन पर 1.05 करोड़ कोटक महिंद्रा बैंक पर पेनल्टी इम्पोज की है और 1 करोड़ इंडसइंड बैंक पर ये पेनल्टी इम्पोज की गई है। देन फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा एंड एयर कॉमोडर संजय शर्मा मेड फ्लाइंग हिस्ट्री। तो फ्लाइंग ऑफिसर जो रिसेंटली दिसंबर 2021 में अपॉइंट हुई है, मतलब लास्ट ईयर, तो ये जो है अनन्या शर्मा और इनके फादर मतलब संजय शर्मा जो कि एयर कमोडर है, ये दोनों फादर डॉटर की टीम ने फ्लाइंग हिस्ट्री क्रिएट की है। तो इन दोनों ने सेम जेट फॉर्मेशन में फ्लाई किया है। फ्रॉम बीदर एयरफोर्स स्टेशन दे फ्लाई इन द सेम हॉक 132 एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स। इसका नाम पूछ सकते हैं आपको, हॉक 132 एडवांस जेट ट्रेनर्स का नाम। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आईआईटी हैदराबाद और ग्रीनको ने पार्टनरशिप की है टू एस्टैब्लिश ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है दैट इज ग्रीनको, इन्होंने आईआईटी हैदराबाद के साथ पार्टनरशिप की है to establish a school where students would be trained towards a sustainable goals like climate change mitigation, circular economy and energy transition। तो climate change से रिलेटेड जितनी भी फैक्टर्स है इनके लिए इन्हें ट्रेन किया जाएगा, और इसलिए ये स्कूल इस्टेब्लिश की जा रही है। और आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट इट विल बी नोन एज, मतलब ये जानी जाएगी आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से, दैट इज GSST के नाम से। तो ये जून 2023 से ये स्टार्ट हो जाएगी, इसकी फर्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएगी जून 2023 से। तो इसमें बीटेक के बाद एमटेक PhD के प्रोग्राम्स इसमें कंडक्ट किए जाएंगे इन सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है श्री धर्मेंद्र प्रधान। देन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टाटा पावर के साथ MOU साइन किया है टू एस्टैब्लिश अ सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो टाटा पावर ने ये जो डील साइन की है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, इसमें अराउंड ₹3000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे इसके कंस्ट्रक्शन में। न्यू सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में 3000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे इन द स्टेट्स तिरुवनेली डिस्ट्रिक्ट। तो इस डील के अकॉर्डिंग ये जो बोथ पार्टीज है दैट इज तमिलनाडु एंड टाटा पावर,
They'll switch to renewable energy and the creation of jobs in तमिलनाडु। इसके बाद टाटा पावर के जो MD एंड CEO है ये है श्री प्रवीर सिन्हा। देन अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन और इसके गवर्नर है R.N. रवि। देन 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 6 जुलाई को। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व करने का मकसद ये है कि जब फॉर द फर्स्ट टाइम जूनोटिक डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कंडक्ट किया गया था, जैसे वेरियस डिजीजेस के लिए, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, इबोला वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, तो विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस, पैरासाइट। मतलब ये जो डिजीजेस है इन्फ्लुएंजा, इबोला और वेस्ट नाइल वायरस, ये इनकी वजह से होते हैं, इस वायरस की वजह से, जैसे कि पैरासाइट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी विच आर रीजनल टू सेवरल काइंड्स ऑफ इलनेस, जैसे कि बुखार आना। और ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही नहीं बल्कि एनिमल्स में भी पाए जाते हैं ये डिजीजेस, जिससे डेथ भी हो सकती है। तो इसी डे मतलब इसी को याद करने के लिए, इसकी याद में वेनरेट करने के लिए ये 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है। देन डिजिटल इंडिया वीक ये इनॉग्रेट किया गया इन गांधीनगर और इसका इनॉग्रेशन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर गुजरात। तो ये जो डिजिटल इंडिया वीक है ये 3 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जिसमें जो हमारा नेशन है इसे डिजिटली एम्पावर किया जाएगा। मतलब जो भी डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है, जिनमें अवेयरनेस नहीं है, उस सोसाइटी को, उस इकोसिस्टम को डिजिटली कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब डिजिटली एम्पावर किया जाएगा, जिसमें इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज शोकेसिंग इंडिया स्टैक एंड इंडियाज डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो इसमें ये शो किया जाएगा और ये जो सर्विस है ये इम्प्लीमेंट की जाएगी फ्रॉम 7 जुलाई। और इसकी थीम है डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम है ये कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेक एड। देन प्रेस्टिजियस फील्ड्स मेडल 2022। ये जो प्रेस्टिजियस फील्ड्स मेडल है ये मैथमेटिक्स का टॉप प्राइज है। तो इसे वॉन किया, इसे जीता है यूक्रेन के मैथ्स प्रोफेसर मेरिना वियाजोस्का, देन फ्रांस के ह्यूगो ड्यूमिनिल कॉपिन, यूएस के जून ह्यू और ब्रिटेन के जेम्स मेनार्ड। इन चारों ने ये प्रेस्टिजियस फील्ड्स मेडल जीता है। ये 4 मैथमेटिशियंस है, मतलब मैथ्स के प्रोफेसर्स है जिन्होंने ये प्राइज क्लिंच किया है। देन ये जो फील्ड्स मेडल है ये हेलसिंकी में इन्होंने कंडक्ट किया था। तो ये हेलसिंकी में मूव किया गया, मतलब रिलोकेट किया गया। पहले होने वाला था सेंट पीटर्सबर्ग में, लेकिन मॉस्को वॉर के चलते इसे हेलसिंकी में कंडक्ट किया गया। तो इसका वेन्यू आपको याद रखना है, सेंट पीटर्सबर्ग से ये ट्रांसफ़र हुआ हेलसिंकी में। तो अगर पूछा जाए पहले कहाँ पर होने वाला था तो सेंट पीटर्सबर्ग में, नया कहाँ पे हुआ तो हेलसिंकी में हुआ। देन परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया बाय CBSE बोर्ड और ये इसलिए लॉन्च किया गया ताकि एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, सैम्पल पेपर्स और कई सारी डिटेल्स पब्लिश करने के लिए और इसी के साथ बच्चों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए 10th और 12th के रिजल्ट्स भी इजीली अवेल कराने के लिए ये परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये जो परीक्षा संगम पोर्टल है ये 1 सिंगल विंडो वर्क करेगा। तो ये जो परीक्षा संगम पोर्टल है ये 3 सेक्शंस में इसे डिवाइड किया गया है और ये 3 सेक्शंस है स्कूल गंगा, देन रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस कंडक्ट करेंगे एग्जामिनेशन। तो इसके साथ रहा रीजनल ऑफिसर्स यमुना एंड हेड ऑफिस सरस्वती, इन तीनों सेक्शंस में ये डिवाइड किया गया। तो रिजल्ट्स अवेलेबल होंगे इसके स्कूल गंगा में, कंडक्ट किए जाएंगे
रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस, जिनको रीजनल ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो रीजनल ऑफिस यमुना को वो रिपोर्ट करेंगे, और जिन्हें हेड ऑफिस सरस्वती को रिपोर्ट करना है वो इस सेक्शन में रिपोर्ट करेंगे। देन गति शक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया गया। ये बहुत पहले लॉन्च किया गया गति शक्ति पोर्टल, और इसको रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इसे ज्वाइन किया है। तो ये जो गति शक्ति पोर्टल है, इस गति शक्ति पोर्टल के थ्रू जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप आती है उस गैप को एड्रेस करने के लिए, वो इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इसे ज्वाइन किया है, और इसी के साथ साथ जियो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स इन्होंने अपलोड किए हैं, और भी कई सारे आने वाले स्टील प्लांट्स जो है, स्टील प्लांट के लोकेशंस इसमें अपलोड किए जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ने इस पे रजिस्टर किया है खुद को ऑन द नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल विद द हेल्प ऑफ भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स, दैट इज बीसाग एंड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पे इन्होंने मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया है, और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील है श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start MBCET course for Target Batch 2023, which is useful for CAT, XAT, IIFT, NMAT, SNAP, TEAS and CMAT from coming 17th of July 2022. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.